90 लाख रुपया अगर इस कमेटी हॉल पे लगा हुआ है तो मुझे लगता नहीं है कि 9 रुपए तक भी ये बचेगा आने वाले टाइम पे। इसके अलावा हमारा एक कम्युनिटी हॉल है, 80-90 लाख रुपए इसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन प्रोटेक्शन इसकी कोई नहीं है। इसकी प्रोटेक्शन की दीवार जो है वो भी हम नेशनल हाईवे वालों से बनवाएंगे। तो 8 महीने हो गया इनको सरकार बनी हुई और 8 महीने में इनके पास फंड ही नहीं आए, जबकि उन्होंने बोला है 1 साल में 4 करोड़ रुपए देंगे। तो अभी तक वो 4 करोड़ तो मिला नहीं, मुझे लगता है नहीं 50 लाख भी नहीं मिला अभी तक। मैंने इनसे समय मांगा है, अभी मुझे सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं इनके बीच में चुन के आया हूँ, इनकी बदौलत ही चुन के आया हूँ। ये जो कम्युनिटी हॉल के बिल्कुल साथ में ये जो नाला पड़ता है, ये आज तक जो 70 ईयर्स हो गए हैं, लगभग 70 ईयर्स से कभी ये नाला जो है कभी बना नहीं। हमारा चन्नी नामा का नाला है, काफी हद तक डैमेज हो चुका है। हर बरसात में लोगों के घर जो है लिटरली डैमेज होते हैं, लोगों के घर में 3-3, 4-4 फुट पानी जाता है। ऑलरेडी नालों को लेकर मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर, डीसी जम्मू उनको आगाह कर दिया है। आज बेसिकली एमएलए साहब को इसलिए हमने बुलाया था, ये जो कम्युनिटी हॉल के बिल्कुल साथ में ये जो नाला पड़ता है, ये आज तक जो 70 ईयर्स हो गए हैं, लगभग 70 ईयर्स से कभी ये नाला जो है कभी बना नहीं, ना ही कभी ये प्लान में रखा गया है और ना ही कभी इसको कंस्ट्रक्शन की गई है। अब ये है कि जो कम्युनिटी हॉल का बिल्कुल वॉल के बिल्कुल ये करीब आ गया हुआ, कभी भी ये जो साथ में ग्रेवयार्ड है, बैक साइड में ग्रेवयार्ड है, तो कभी भी ये दीवार जो है गिर सकती है। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज जो है एमएलए साहब को बुलाया था और ये नाला दिखाया है, और एमएलए साहब ने भी आश्वासन दिया है कि विद इन डेज में हम जो है इसको इनिशिएटिव लेंगे और यहाँ पे जो यूएडी की टीम होगी उनको बुला के और ब्लॉक वालों को बुला के उनको ये दिखाएंगे और उनको बोलेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी जो है इसका काम कराया जाए। इसके साथ जो एक कम्युनिटी हॉल है इसके लिए क्या जी हाँ, जो हाईवे वालों ने ये जो कम्युनिटी हॉल का जो बुरा हाल करके रखा हुआ है, इसकी वॉल्स जो है उन्होंने कोलैप्स की थी ड्यू टू रोड को जो वाइडनिंग करने के लिए, तो लेकिन रोड तो उन्होंने वाइड किया बट उसकी जगह जो है कम्युनिटी वॉल्स की दीवार नहीं लगाई। उसकी वजह से हमें यहाँ पे रोज जो है कम्युनिटी हॉल में कभी वायर चोरी हो रही हैं, कभी दरवाजे जो है चोर निकाल के लेके जा रहे हैं। तो हमने बस यही कहा है कि जी इसको जल्दी से जल्दी हाईवे वालों के साथ ये जो है पुटअप करके, ये जो बात पुटअप करके और उनको हाईवे वालों को बोला जाए कि यहाँ से जो है जल्दी से जल्दी इसकी वॉल्स जो है कम्युनिटी हॉल की लगाए जाएं, ताकि हमारा ये जो कम्युनिटी हॉल है गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है तो ये सेफ रह सके। क्या एमएलए साहब की तरफ से आपको आश्वासन मिला कि हो पाएगा जल्द से जल्द नाले का काम? जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी होगा हम टीम्स बुलाएंगे और हाईवे के साथ एक मीटिंग रखेंगे, हाईवे अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग रखेंगे और मीटिंग पे ये जो है उनके साथ ये मसला पुटअप करेंगे, तो जितनी जल्दी होगा तो कह रहे हैं करवा देंगे। मोहम्मद हुसैन, की कहना चाहोगे आज एमएलए साहब आप इतने आए थे, किस तरह से जुड़े? भाई मन की बात थी, मन की बात में वो मन की बात की और साथ में कुछ छोटे मोटे मुद्दे थे जो हमने दिखाए, जैसे कि हमारा जो कमेटी हॉल है इसके साथ छोटा सा नाला है वो दिखाया। नेशनल हाईवे इन्होंने काम किया है, वो उसको आधा छोड़ दिया, जो पानी आता है सूर्या मोड़ से वो इधर आके डंप हो जाता है, कुछ अंदर चले जाता है, कुछ नीचे निकल जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये नेशनल हाईवे वाले भी एक्टिव हो जाएं और अपना काम खत्म करें। कोई कलबट बनता है वो कलबट बनाए हैं, तो कोई अगर इन्होंने कुछ नाली बनानी है नाली बनाए। आज एमएलए साहब आए थे, इसी उन्होंने मन की बात की, तो मन की बात हुई सुनी, उसके बाद ये हमारे छोटे मोटे मसले जो हैं वो बताए। तो सर इस नाले की और कम्युनिटी हॉल की इस बुरी कंडीशन की वजह से कितनी मुसीबत जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखो, जब रात को बारिश आती है लोग सोते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं अंदर पानी ना आ जाए, ठीक है। तो हर तरफ वो रात को बच्चे भी नहीं सो पाते और हम सियाने भी लोग नहीं सो पाते। जो नाले हैं इनको थोड़ा सा बनाना चाहिए, क्योंकि जो इनका पास फंड नहीं है, मेरे ख्याल में फंड हुआ तो 8 महीने हो गया इनको सरकार बनी हुई और 8 महीने में इनके पास फंड ही नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ नहीं आई, जबकि उन्होंने बोला है 1 साल में 1 करोड़ रुपया देंगे। एक साल में 1 करोड़ 4 करोड़ रुपया देंगे, तो अभी तक वो 4 करोड़ तो मिला नहीं, मुझे लगता है नहीं 50 लाख भी नहीं मिला अभी तक। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप इन एमएलए को फंड दें। हमारे 29 एमएलए बने हैं, जम्मू के 29 एमएलए, काम जम्मू वाले देख रहे हैं ऐसे करके 29 एमएलए को कि क्या काम हो रहा है, क्योंकि जम्मू में जो लोगों ने जल भर के दिया है, वोट दिया है बीजेपी को, अब उनको क्या बीमारी है कि क्या मतलब वो क्यों नहीं मतलब कि उसको फंड देते बीजेपी वालों को।
कश्मीर में काम चल रहा है, कश्मीर में पैसा कहाँ से आ रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। नाले भी बन रहे हैं, गलियां भी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और बेसिकली हमारा मतलब ये है, हमारा मतलब ये है कि हमारी ये जमीन जो है रेगुलाइज होनी चाहिए। 29 एमएलए को हमने जताया है किस लिए कि हमारी जमीन जो हम जहां बैठे हुए हैं, जहां जम्मू के लोग बैठे हुए हैं, उनको स्पेयर करने के लिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को कुछ 2 मरले जगह नहीं दे सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार तो नौकरी तो इनके पास है ही नहीं। अगर हम अपने बच्चे को 2 मरले जगह देंगे वो तो मालकी में नहीं आएंगे। फिर दूसरी बात, वो को लोन नहीं ले सकेंगे। अगर लोन लेंगे तो काम करेंगे। अब माँ बाप के पास इतना पैसे कहाँ होता है कि वो बच्चों को दें। अब 4 मरले उनको जगह देंगे, वो रजिस्ट्री में नहीं आएगी, फिर उनको बैंक लोन नहीं देगा। ठीक है, इसलिए कि हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट को 70% 60% जो हमारे है स्टेट लैंड है जम्मू में, थोड़ी नहीं है, 60-70%। क्योंकि इनको आपने सबको, गुज्जर नगर को, नानक नगर को, सबको आपने वो रेगुलाइज किया है, तो अब इनको क्या, बाकी वालों को क्यों नहीं करते? बाकी वालों को भी करो, अपना कारोबार करें, अपना लोन लें, अपना कुछ लें, हैं, अपना कोई बनाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे 29 एमएलए जो जीते हुए हैं, लोगों का विश्वास टूट रहा है, लोगों का विश्वास टूट रहा है, क्योंकि वो लोगों को जो लोगों ने जिस लिए वोट दिए वो किसी का हल नहीं हुआ। तो लिहाजा हम आपको बोल सकते हैं आपके माध्यम से ही, और आप जिसको ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसलिए कि हमारे 29 एमएलए जो है वो इस मुद्दे पे बात करें, इस मुद्दे का रखें। उधर जाके नारेबाजी जो वो फांटिंग जो है वो उधर से वो करते हैं, इधर से ये करते हैं, कुछ मतलब नहीं निकलता है। मुद्दा कोई नहीं है, बस वो गवर्नमेंट का इतना खर्चा, उसका उस असेंबली में कितना खर्चा आता है उनका, तो उनको उस खर्चे को मद्देनजर रख के मुद्दे की बात होनी चाहिए कि कौन सा मुद्दा करना है। मुद्दे पे आओ ना, आप मुद्दे पे आओ, उनको बिठाओ, अपनी बात रखो, उनकी बात सुनो और कोई मुद्दा हल करो। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप हमारे जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, उनको फंड दें और लोगों का काम हो। बस आपके से यही। सर आज के तो यहाँ पे हमारे एमएलए साहब आए हुए थे यहाँ पे मन की बात सुनने। उन्होंने मन की बात सुनी भी और हमारी मन की बात भी सुनी। तो आप जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ के सूरत हाल, हमारे कमेटी हाल जो हमारा मेन यहाँ का मलिक मार्केट का कमेटी हाल है, जहाँ पे गरीब बच्चों की शादियाँ होती हैं, कोई छोटे जो बाहर किसी रिसोर्ट में नहीं कर पाते हैं, इतना खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उन लोगों के लिए हमने यहाँ पे ये कमेटी हाल बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे एनएचए वालों ने आधा काम करके तो छोड़ के वो चले गए यहाँ से। जब भी बारिश आती है तो सारा पानी अंदर आ रहा है, गंदगी, बुरी हालत। मतलब 90 लाख रुपया अगर इस कमेटी हाल पे लगा हुआ है तो मुझे लगता नहीं है कि 9 रुपए तक भी ये बचेगा आने वाले टाइम पे। इसकी हालत ऐसी हो गई है। बाकी हमने नाले की डिमांड की है, उन्होंने बोला कि अब वो टीम बुलाएंगे यहाँ पे, तो इसका काम स्टार्ट करवाएंगे। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम इसका काम शुरू करेंगे। तो सर हम बस अब सबसे पहले ये अपील करते हैं कि हमारी यहाँ पे ज़मीनों को रेगुलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के दोनों एमएलए, अगर हमारी एक किस्म से हमारी स्टेट, हमने अपनी यूटी को जितने भी अपने असेंबली में अपने मेंबर्स भेजे हुए हैं सबको मिलके ही भेजा है, तो वहाँ पे जंग का अखाड़ा बनाने से अच्छा, जो असेंबली में जंग का अखाड़ा बनाते हैं, जंग का अखाड़ा बनाने से अच्छा अगर ये एक ही मुद्दे के ऊपर बात करें, लोगों के मुद्दे के लिए बात करें, एक दूसरे पे उंगलियां ना उठाएं, एक ही मुद्दे पे बात करें। तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, वैसा वैसा ना करने से अच्छा लोगों की समस्याएं सुने, लोगों के बीच में आए। जैसे अभी हमारे एमएलए हमारे बीच में आया, संडे के दिन भी वो हमारे कहने पर हमारे बीच में आके हमारा काम कर रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके भी बहुत ज्यादा कि वो आए हमारे लिए और लोगों का देख रहे हैं काम की कैसे क्या करना है क्या नहीं, और काम कर रहे भी हैं। बीच बीच में काम स्टार्ट हो रहा है लेकिन पैसा रिलीज नहीं हो रहा है उनके पास। आज उन्होंने ओपनली सबको कहा कि मेरे पास फंड अभी नहीं आ रहा है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि फंड रिलीज करने चाहिए जितने भी एमएलए हैं हमारे, ताकि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना काम करवा सके। तो हम यही अपील करते हैं। और सबसे बड़ी बात सर यही है कि हम यहाँ पे बठिंडी के लोग, मलिक मार्केट लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की लैंड रेगुलाइज होनी चाहिए, तो ताकि सब
अच्छे से अपना टाइम निकाल सके। और यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई हुई है इस टाइम। मुझे लगता है हमारी J&K नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट यूटी बन गई हुई है, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हम चाहते हैं कि यूथ के लिए नौकरी निकाली जाए, जॉब्स निकाली जाए, जबकि ये ड्रग्स, आजकल के बच्चे आप देखो ड्रग्स कितना फैल रहा है। ये राजीव नगर के आप हालात देख लो, यहाँ के क्या हालात है, ये पूरी दुनिया को पता है कि क्या हालत हो रही है। हर मोहल्ले में, हर गली में आजकल ड्रग्स ऐसे फैला रहे हैं, जैसे पानी फैला रहे हैं वैसे ये ड्रग्स फैला रहे हैं। इनका गौरवों का पर्दाफाश होना चाहिए, ये ड्रग्स बंद होने चाहिए। और यूथ जब जॉब की तरफ जाएंगे तो ये नशे, ऑटोमेटिकली नशा छूट जाएगा। तो हम यही चाहते हैं, इनको रोजगार बढ़ाना चाहिए और हमारी यहाँ के इलाके की जो जमीन है उसको रेगुलाइज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।